यह ऑमसम का सही समय है। अगर सभी ज्वालामुखी एक साथ फूट जाएं, क्या होगा? चिंता मत करो, मैं अपने विशेष ऑमसम पानी की जेट्स का उपयोग करके प्रभावी ढंग से उन्हें बुझा दूंगा। ओह, ऑमसम! अगर हम समुद्र के नीचे के ज्वालामुखियों को भी नजरअंदाज करें, तो भी पृथ्वी पर लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किसी भी समय पृथ्वी पर कम से कम 20 ज्वालामुखी फूट रहे हैं। अब अगर सभी ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ें तो पहले पूरे वायुमंडल में राख के बादल और ज्वालामुखीय गैसें फैली जाएंगी, जिससे कई लोगों के लिए श्वसन समस्याएं पैदा होंगी। दूसरे, ज्वालामुखीय राख टरबाइनों के जाम होने और अंततः इंजन फेल होने का कारण बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी हवाई जहाज धराशायी हो जाएंगे। तीसरे, चूंकि सूरज की रोशनी ज्वालामुखीय राख को पार नहीं कर पाएगी, पूरे विश्व में अंधकार छा जाएगा। ज्वालामुखीय वायुमंडलीय गैसें अम्लीय वर्षा करती, पृथ्वी भर में फसलों को नष्ट कर देगी और साथ ही महासागरों में अम्लीयता बढ़ा देगी। ओह नहीं, अगर हम अपना कचरा ज्वालामुखियों में डाल दें तो? यह एक शानदार विचार है दोस्त। ओह सुनो, अब एकमात्र लाभ, यहाँ के कचरा जलाने संयंत्र मौजूदा की तुलना में ईंधन संरक्षण में लाभ देंगे, हालांकि कई नुकसान होंगे। सबसे पहले, कचरे को जलाने के लिए हमें वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी को ढूंढना होगा, जिसमें एक लावा झील भी है। ज्वालामुखी काफी दुर्लभ हैं। कचरे का परिवहन करने में समय, पैसा और बहुत सारे ईंधन की आवश्यकता होगी। तीसरा, आधुनिक कचरा जलाने वाले संयंत्र वायुमंडल में हानिकारक उत्सर्जनों को नियंत्रित करने में ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक कुशल हैं। चौथा, हालांकि लावा अत्यंत गर्म है, यह सब कुछ नहीं पिघला सकता, इसलिए बाकी कचरा केवल तैरता रहेगा और जब ज्वालामुखी फटेंगे, कचरा आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, जिससे मिट्टी दूषित हो जाएगी। पांचवां, लावा में फंसा पानी और कचरा अपनी मूल आकार से सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, जिससे वाष्प बनने के लिए आयतन बनता है। विस्तारित भाप जो लावा पर अत्यधिक दबाव डालती है, फूट सकती है। इस प्रकार कई विस्फोट उत्पन्न होते हैं। अंत में सक्रिय ज्वालामुखी अप्रत्याशित रूप से फट सकता है जब कचरा फेंका जाए। यह विस्फोट निश्चित रूप से घातक होगा। अगर सभी पहाड़ गायब हो जाएं तो? कुछ क्लोन उनकी जगह ले लेंगे। नहीं, पृथ्वी की ठोस सतहें कई टेक्टोनिक प्लेटों से निर्मित हैं। पहाड़ तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं। अब अगर पहाड़ गायब हो गए तो टेक्टोनिक प्लेटें भी गायब हो जाएंगी। टेक्टोनिक प्लेटें जाने के बाद नीचे का गर्म मेंटल उनकी जगह ले लेगा। इस प्रकार हमारे लिए चलना असंभव हो जाएगा। पहाड़ों के न होने से उनमें मौजूद लावा बहकर आसपास के शहरों में फैल जाएगा। ओह, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होगा, क्योंकि पहाड़ों में वनस्पति और जीवों की विविधता अधिक है। चूंकि पहाड़ों पर ग्लेशियर कई नदियों के लिए जल का स्रोत होते हैं, पहाड़ों का न होना मतलब वे नदियां सूख जाएंगी। चट्टानें हवाओं की दिशा बदलती और बारिश के बादलों को रोकती, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न में विनाश आता है। अंत में बिना पहाड़ों के हम पैराग्लाइड, स्की या नदी राफ्टिंग का आनंद नहीं ले सकते। क्या होगा अगर सभी हिमनद पिघल जाएं? मैं उत्तर ध्रुव में तैरने जाऊंगा। इसे बंद करो। ऑमसम अनुमान है कि हिमनद वर्तमान में लगभग 10% विश्व भूभाग पर कब्जा करते हैं। अब अगर सभी हिमनद अचानक पिघल जाएं, तो पहले दुनिया भर में समुद्र स्तर 50 मीटर से अधिक बढ़ जाएगा, तो अब भी छुट्टियां लेने की अनुमति नहीं। दूसरे, अधिक भूमि पानी से ढक जाएगी, इसलिए घरों और कार्यालयों के मूल्य आसमान छू जाएंगे। तीसरे, ध्रुवों के पास तेल ड्रिल करना अब अधिक सस्ते और आसानी से संभव हो जाएगा, जिससे तेल कंपनियां निश्चित ही खुश होंगी। चौथे, नए शिपिंग मार्ग खुलेंगे, क्रूज कंपनियों के स्टॉक्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। पांचवे, पुराने संरक्षित जीवाश्म या खोई हुई सभ्यताएं उजागर हो सकती हैं। इस मामले में संग्रहालय बहुत खुश होंगे। अंत में, जैसा कि फिल्मों